नमस्कार साथियों, आज फिर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी के BA फाइनल ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम पेपर के कुमार संभव महाकाव्य के प्रश्नोत्तर। आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित सूक्ति नाम सप्रसंग व्याख्या करनी है। निम्नलिखित दी हुई सूक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहली है एको ही 200 गुण सन्निपाते निमज्ज तिंदो किरणेशो वांकय। प्रसंग है इसमें बताना है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है और इसमें क्या दिया हुआ है, किसका वर्णन किया हुआ है। तो प्रसंग है प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यह महाकाव्य के प्रथम छंद का अंश है। यह प्रस्तुत निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें हिमालय से उत्पन्न होने वाली अनेक महाऔषधियों और रत्नों के कारण उसके अविनष्ट सौंदर्य का वर्णन है। अब है इसकी व्याख्या। अर्थ अंतर्न्यास अलंकार के चमत्कार से कवि ने इस सूक्ति में बताया है कि गुणों के समूह में एक दोष होने पर भी चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान वह छिप जाता है। इस सामान्य कथन के द्वारा हिमालय संबंधी विशेष कथन का समर्थन किया गया है कि असंख्य रत्नों को धारण करने वाला होने से पर्वतराज हिमालय का हिम उसके सौंदर्य का नाशक नहीं हुआ। बर्फ हिमालय का दोष है, किंतु वह अनेक औषधियों एवं रत्नों को धारण करने वाला है, इसलिए वह दोष छिप जाता है। यदि ऐसा न होता तो समस्त सुंदर और गुणयुक्त वस्तुओं की हानि हो जाती। अतः स्वल्प दोष श्रेष्ठ वस्तुओं के अपरिमित सौंदर्य एवं गुणों का विघातक नहीं होता। हिमालय रत्नाकर और महाऔषधियों का आकर अर्थात भंडार है। अतः उसका हिम या बर्फ उसके सौंदर्य में किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता। अर्थ अंतर्न्यास अलंकार के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि जिस प्रकार चंद्रमा के आह्लादक आदि अनेक गुणों के द्वारा उसके कलंक दोष की गणना नहीं होती है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत का हिम रूप दोष अनंत रत्नों की खान हिमालय के अपरिमित सौंदर्य को नष्ट नहीं कर सका। बर्फ से ढका होने पर भी हिमालय अपने रत्नों और महाऔषधियों के लिए सम्मानित है। अगली सूक्ति है अभ्यर्थना भंगमयेन साधु माध्यस्ते मिष्टे अप्यवलंबिते अर्थे। प्रसंग है प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इसमें कवि ने हिमालय द्वारा पार्वती की विवाह का प्रस्ताव नहीं किया है। यहाँ बताया गया है कि प्रार्थना करने पर उसके अस्वीकृत हो जाने के भय से मनस्वी अभीष्ट विषय में भी उदासीन हो जाते हैं। व्याख्या है मनस्वी सज्जन लोग प्रार्थना के ठुकराए जाने के भय से अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करते। इसलिए नारद मुनि की भविष्यवाणी के आधार पर हिमवान ने अपने मन में निश्चिंत कर लिया कि पार्वती का विवाह शंकर से होगा, किंतु शंकर से पार्वती के पाणी ग्रहण की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं शंकर जी अस्वीकार न कर देवें। अतः उन्होंने पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शंकर से निवेदन करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। धर्मशास्त्र का कथन है कन्या अनर्थिभ्यो न दियेत। विशेष है यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार का चमत्कार है, क्योंकि सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है। अगली सूक्ति है विकार हेतव सती विक्रियन्ते यसाम न चेतांसी त एव धीरा। प्रसंग है प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। इसमें कवि ने धीर पुरुष का निरूपण किया है। संदर्भ है इसमें इस सूक्ति में यह बताया गया है कि जिसका हृदय कभी भी विकृत न हो वे ही धीर है। शंकर जी दक्ष सुता अर्थात माता सती के भस्म हो जाने पर विरक्त होकर कैलाश पर तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने सखियों सहित पार्वती को उनकी सेवा में नियुक्त किया, तो शंकर ने पार्वती को तपस्या में साक्षात विघ्न समझते हुए भी उसे सेवा करने की अनुमति प्रदान कर दी। क्योंकि अब है व्याख्या विकार के कारणों के होते हुए भी जिनका चित्त कभी चिकृत यहाँ विकृत है दोस्तों विकृत नहीं होता है, वे ही धीर पुरुष कहे जाते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को तपस्या में विघ्न रूप जानते हुए भी सेवा की अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि पार्वती उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया है कि वनिता और संपत्ति आदि कारणों के रहते हुए भी जिनका चित्त कभी विकृत नहीं होता वे ही धीर पुरुष कहे जाते हैं। विशेष यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्य कथन का समर्थन किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी देखेंगे हम कल के वीडियो में।